राजा जिनका स्वरूप है साक्षात श्री कृष्ण का मुखमंडल। जब श्री कृष्ण के पोते ने अपनी आंखों देखे कृष्ण को ढूंढा, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, यदुवंश का नाश हो चुका था, श्री कृष्ण गोलोक धाम पधार चुके थे। भगवान श्री कृष्ण के परपोत्र वज्रनाभ ने द्वापर युग के 3 प्रमुख मूर्तियां बनवाई जो श्री कृष्ण के अलग अलग स्वरूपों को दर्शाती थी। मदन मोहन जी कमर से नीचे वाला हिस्सा मतलब चरण स्वरूप, गोपीनाथ जी कमर से गर्दन तक का स्वरूप और गोविंद देव जी गर्दन से ऊपर यानी साक्षात श्री कृष्ण का मुखमंडल। चैतन्य महाप्रभु ने सन 1516 ईस्वी में अपने 2 प्रमुख शिष्यों को आज्ञा दी कि वे वृंदावन जाएं और वहां मूल विग्रह की खोज करें और जितनी भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े पवित्र स्थान हैं उन्हें उजागर करें। रूप गोस्वामी सेवा कुंज में श्री राधा दामोदर मंदिर के पीछे एक छोटी कुटिया में भजन करते थे। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार वे गोविंद देव जी का विग्रह प्रकाशित करना चाहते थे। वे प्रतिदिन वृंदावन की परिक्रमा करते। एक दिन परिक्रमा के दौरान वे गोविंद देव जी के ध्यान में अत्यंत व्याकुल हो उठे और यमुना जी के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और रोने लगे, हे गोविंद, हे गोविंद। जैसे ही ये विलाप कर रहे थे, एक असाधारण रूप से सुंदर ब्रजवासी बालक उनके पास आया। उनके दुख का कारण जाना और बोले, केशी तीर्थ के पास एक पवित्र स्थान है गोमा टीला, यही वो योग पीठ है जो आप खोज रहे हैं। यहाँ एक गाय प्रतिदिन आती है और अपने थनों से दूध की धारा बहाकर गोविंद देव जी को दूध पिलाती है, मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ। जैसे ही बालक उनको गोमा टीला लेकर पहुंचा, वो बालक अदृश्य हो गया। रूप गोस्वामी तुरंत समझ गए कि वो बालक कोई और नहीं साक्षात श्री कृष्ण थे और इतना जानते ही वो बेहोश हो गए। रूप गोस्वामी ने शास्त्रों के आधार पर सिद्ध किया कि गोमा टीला ही वो द्वापर कालीनीय स्थान है जहां पर श्री कृष्ण आज भी अदृश्य रूप में स्थित है। फिर क्या उन्होंने ब्रजवासियों को एकत्रित किया, वहां पर खुदाई हुई और गोमा टीला के अंदर ही गोविंद देव जी का वो स्वरूप मिला जिसके आज भी हम दर्शन करते हैं। इसके बाद सन 1590 ईस्वी में जयपुर के राजा मानसिंह ने उसी गोमा टीला पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की देखरेख में ये मंदिर बना। इस मंदिर की भव्यता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि औरंगजेब ने शाम को टहलते हुए दक्षिण पूर्व में दूर से दिखने वाली रोशनी के बारे में पूछा तो पता चला ये चमक वृंदावन के गोविंद देव मंदिर की है। औरंगजेब ने तुरंत सेना भेजी, मंदिर जितना तोड़ा जा सकता था उतना तोड़ा गया, शेष पर मस्जिद की दीवार और गुंबद बनवा दिया गया। कहते हैं औरंगजेब ने यहाँ नमाज भी पढ़ी है। लेकिन भक्त जाग चुके थे। पुजारी शिवराम गोस्वामी जी ने गोविंद देव जी को बचा लिया। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य शिवराम गोस्वामी जी राधा गोविंद जी को वृंदावन से बैलगाड़ी में बिठाकर सबसे पहले सांगोर के गोविंदपुरा पहुंचे। महाराजा ने बिना एक पल की देरी किए महल खाली कर दिया और चंद्र महल से चले गए। राधा रानी और